इस लाइन को बनाने का वो यही था कि यहाँ से पार्किंग ख़त्म की जाए, यहाँ से इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए। जब वो सामने से अगर कोई अचानक आ जाता है, अल्लाह ना करे एक और हादसा रोनुमा हो जाता है, तो ये तो फिर ऐसा इक़दाम नहीं हो सकता ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाक शेख एक दफ़ा फिर एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर है और आज हमारा प्रोग्राम है सदर के इलाके के अंदर जो इंक्रोचमेंट है या दीगर हमने देखा है एक बेहतरीन रोड को तामीर किया गया, जो एक एम्बुलेंस की लाइन को अलग लाइन पूरी बनाई गई जहाँ से सिर्फ एम्बुलेंस का रास्ता है। लेकिन इस एम्बुलेंस के अंदर हमने एक और चीज़ देखी कि उस एम्बुलेंस को जो चलने के लिए रोड बनाया गया था, वहाँ से कुछ लोग हमारे कराची के शहरी वन वे की सूरत में भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे सवालात करेंगे और इस इक़दाम को, ऐसा इक़दाम को बनाने में जो सर फहरिस्त हैं, हमारे यहाँ के टाउन के चेयरमैन हैं, टाउन के वाइस चेयरमैन अब्दुर्रहमान मोतियाला साहब, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इस एहसन इक़दाम में उनकी कितनी काविशें और मज़ीद क्या तरक्याती काम करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रहमान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त एहसन इक़दाम उठाया और मैं समझता था कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट का खात्मा नहीं हो सकता था, तो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। क्या कहना चाहेंगे इंक्रोचमेंट के हवाले से? अच्छा देखिए, इंक्रोचमेंट के हवाले से तो आपकी आंखें खुद गवाह हैं कि ये वो एरिया है जो कहते हैं कि लोग यहाँ से कभी इंक्रोचमेंट नहीं ख़त्म हो सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टाउन की टीम है वो सुबह 8 से रात 8 बजे तक यहाँ पे मौजूद रहती है, यहाँ से हटते नहीं है, क्योंकि यहाँ से हटते हैं और यहाँ से जैसे ही हटते हैं वैसे ही ठेले बाज़ारें आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ टीम हमारी सुबह से रात तक मौजूद होती है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे मौजूद होती है। असल जो टारगेट था इस लाइन को बनाने का वो यही था कि यहाँ से पार्किंग ख़त्म की जाए, यहाँ से इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए और अभी रोड आपके सामने है। अच्छा रहमान भाई, हमने देखा है कि रोड को जो आपने बनवाया था, जिसमें हमने देखा कि एक एम्बुलेंस का कराची में एक तारीख में, बल्कि मैं तो कहूँगा शायद पाकिस्तान की तारीख में हो गया ना, एक पहली दफ़ा के एम्बुलेंस के एक अलग ही लाइन बनाई गई। उस एम्बुलेंस के रस्ते के अंदर लोग रुकावट बन रहे हैं, वन वे आ रहे हैं, इसमें क्या मैसेज है? देखें, ये एम्बुलेंस जो ट्रैक बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया था यहाँ पे कि ये मैनफुल स्ट्रीट जो हमारे सदर टाउन में आती है, ये वाहिद वो रोड है जो एम ए जिन्ना रोड से आपको जिन्ना हॉस्पिटल लेके जाता है। तो यहाँ पे हर एक 5 से 10 मिनट बाद एक एम्बुलेंस गुजरती है। तो वही एम्बुलेंस को देखते हुए जब मैंने देखा कि यहाँ पे लोग तड़प रहे होते हैं मरीज़ यहाँ पे एम्बुलेंस में, और यहाँ पे रोड ट्रैफिक जैम होता है, तो जब मुझे ये ख्याल आया कि यहाँ पर क्यों ना एक एम्बुलेंस लाइन बनाई जाए, जो खाली एम्बुलेंस के लिए नहीं, जो तमाम हमारी जैसे इमरजेंसी जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं चीज़ें, फायर ब्रिगेड हो गई या दूसरी हमारी एजेंसियाँ हो गई, पुलिस हो गई, उनके लिए एक लाइन यहाँ पे बनाई गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो लाइन बनाई गई। सबसे बड़ा हमारे पास जो इसमें टारगेट था वो ट्रैफिक को क्लियर रखना था। वो मैंने DIG साहब, हमारे पीर मोहम्मद शाह साहब जो बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, मैंने उनको पहले विज़िट करवाया, मैंने उनसे मशवरा किया, उन्होंने भी मुझे कहा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमने फिर यहाँ पे लाइन बनाई है। DIG साहब ने यहाँ पे 2 ट्रैफिक के जो एहलकार है, 10 एहलकार सिर्फ इस लाइन के लिए उन्होंने यहाँ पे मखसूस किए हैं कि आपने लाइन क्लियर रखनी है। यहाँ के जो SOs हैं, यहाँ के RK, जितनी ट्रैफिक का अमला है वो यहाँ खड़ा रहता है, हमारा टाउन का अमला खड़ा रहता है, इस लाइन को हम क्लियर रखते हैं। रही बात कि यहाँ पर लोग आ जाते हैं बीच में या कोई वन वे आ जाता है, देखिए हमने ये लाइन बनाई इसलिए है कि लोगों को हम एजुकेट कर सकें। ये लाइन बनाने का मकसद है कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी लाइन बनाई जाए जो एक मिसाल बने कि यहाँ पर मरीजों के लिए, एम्बुलेंस के लिए भी सर्विसेज हो सकती है, लाइन हो सकती है। लेकिन रहमान भाई, आपने इस तरह कहा यहाँ पे लाइन हो सकती है, लाइन बनाई गई है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं कहूँगा कि पीर मोहम्मद शाह साहब जो DIG ट्रैफिक कराची हैं, उनका भी एक ऐसा इक़दाम है कि कैमरों की मदद से चलान हो रहे हैं। लेकिन मसला तो ये आ रहा है ना कि आवाम जो वन वे आ रही है उसको कौन रोकेगा? और एम्बुलेंस जब इतनी स्पीड से आती है, जाहिर सी बात है, तो जब वो सामने से अगर कोई अचानक आ जाता है, अल्लाह ना करे एक और हादसा रोनुमा हो जाता है, तो ये तो फिर ऐसा इक़दाम नहीं हो सकता ना। देखिए, ये मैं आपको ये कहूँगा कि ये मीडिया भी हमारे साथ इसमें हेल्प करे कि हमने अपने लोगों को एजुकेट करना है कि क्या लेन मार्किंग होती है, कहाँ बाइक खड़ी होनी होती है, कहाँ। देखें, इतने टाइम से कराची का जो ट्रैफिक था वो तबाह हाल था। DIG साहब के आने से एक काम ये हुआ है, कराची के अंदर ई चलान शुरू हो गए, ट्रैफिक सिग्नल जो सालों से बनते वो शुरू हो गए, लाइन मार्किंग शुरू हो गई। ये लोगों को हम एजुकेट करना शुरू हो गए। अब ये मीडिया भी हमारा इसमें साथ दे कि आप जो है ना लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि ये वन वे आना कानूनी जुर्म भी है और एक आपका इस्लामी जुर्म भी है। आप दोनों गुनाह एक साथ कर रहे हैं, और अगर आपकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या वो जो एम्बुलेंस में मरीज़ आ रहा है वो आपकी वजह से हादसे का शिकार होता है और उसकी जान चली जाती है, तो देखें ये बहुत ज़्यादा एक जो है ना आपका नुकसान का बायस बनेगी, दुनिया में भी आखिर में भी। तो यहाँ पर हमने लोगों को ये समझा रहे, सिखा रहे कि देखें इस लाइन को क्लियर रखनी है। ये लाइन हमने बना दी, लेकिन ये कराची वाले
इस शहर के मकामी, इस शहर के लोगों का फर्ज बनता है कि हमने इस लाइन को क्लियर रखनी है और हमने एक दूसरे को मना भी करना है कि देखिए इस लाइन से आपने नहीं गुजरना। और जहाँ जहाँ ये लाइन बनेगी वहाँ वहाँ, अब देखें ये लाइन हमने यहाँ बनाई है ना, हमारा इरादा है कि हम सिविल हॉस्पिटल पे भी ये लाइन बनाएं, SIUT के पास भी ये लाइन बनाएं, कि मजीद और लाइनें बनाने जा रहे हैं। और लाइन है जी। हमें देख के तमाम टाउन भी ये काम कर रहे हैं और इंतजामिया जो है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, वो भी इसके ऊपर अब गौर कर रही है। ये एक ऐसी चीज़ हमने बनाई है जो पाकिस्तान के अंदर मिसाल है और ये वो काम है जो बेसिक रियासत को करने होते हैं, जो हुकूमतें इनके लिए नहीं सोचती हैं, वो काम है जो हमने किया है और सदर टाउन ने किया है काम। अच्छा, मैं एक फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कम से कम ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो इस वक्त यहाँ पे SO की सूरत में मौजूद हो, आर के हो या एक सिपाही भी हो, उनको इतने इख्तियार होने चाहिए कि वो वन में आने वाली गाड़ी का खुद पकड़ के खुद चालान कर सके। तो क्या समझते हैं? देखें, बिल्कुल इसमें इख्तियारात हैं। हमने क्योंकि लाइन बनाई है तो हमने यहाँ पे फैसला किया है कि हम बिल्कुल स्टार्ट में, बीच में हम इसके ऊपर पूरी पे कैमरास लगाएंगे। वो कैमरे जो है वो काम जारी है, वो इंशाल्लाह आपको नफ्स हुए नज़र आएंगे। उसके बाद हमने जो स्पेशल यहाँ पे अपने अफसरान की ड्यूटी लगाई है ट्रैफिक के, उनको यहाँ पर उनको हमने ये अथॉरिटी दी है कि वो यहाँ पे चालान कर सकेंगे। और यहाँ पे DIG साहब ने कहा था कि हम यहाँ पे कुछ अफसर ऐसे लगाएंगे जो साइकिल करेंगे यहाँ पर, और जो गाड़ी देखेंगे ट्रैफिक में कोई डबल पार्किंग खड़ी हुई है जो लेन के बीच में आ रही है उसको चालान करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी पेंडिंग में, जो इसके ऊपर काम चल रहा है। रहमान भाई, बिल्कुल आपकी बात वजह है, आप सही फरमा रहे हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा, साइकिलिंग का काम भी हो जाएगा। अगर सिविल अस्पताल या मैं SIUT की तरफ जाऊँ तो वहाँ तो कैमरे नस्ब नहीं हो सकते, वहाँ ई चालान का सिस्टम मौजूद नहीं है। आप वहाँ पे भी लाइन बनाने जा रहे हैं। वन में आने वाले की सूरत में इसका कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए या इसको रोकथाम के लिए कोई DIG साहब को ऐसा इकदाम उठाना चाहिए। कम से कम एक तो अथॉरिटी होनी चाहिए सिपाही के पास कि वन में आने वाले को रोके। हमने यहाँ पे अभी जब हमने देखा तो कम से कम 20 से 30 एम्बुलेंस जा चुकी हैं, लेकिन हमने देखा कि 70 से 80 के करीब मोटरसाइकिलें भी उसकी जो है मुतबादिल वन वे की सूरत में आ चुकी। तो आप ऐसी कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम कराची के जो सिपाही हैं, जो ट्रैफिक एहलकार हैं, उनको वन वे के रोकथाम के लिए कोई ऐसा उनको दे दिया जाए अथॉरिटी? नहीं, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे असद अवान साहब खड़े हुए, और इनका यही है, इसलिए खड़े हुए तमाम लोग कि यहाँ पे रोका जाए। अब चूंकि आपको पता है कि सदर इतना बिजी एरिया है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट रोड से आ रहा है। यहाँ पे किसी की दुकान है, कोई मार्केट है, वो अंदर से निकलेगा और वो सोचेगा कि मैं घूम के क्यों जाऊँ, यहीं पे चले जाऊँ। तो यहाँ पे वो वाले इशू भी हैं। लेकिन जब यहाँ पे कैमरे लग जाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर अगर हमें एक ट्रैफिक एहलकार नहीं रोक सकता, नहीं पकड़ पा रहा, वो कैमरा उनको पकड़ लेगा। तो ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी, आप बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। मजीद रहमान मोती आला साहब, सदर टाउन कितने मजीद तरक्याती काम इस टाउन को देने जा रहे हैं? देखिए, तरक्याती काम ऑलरेडी हमारे जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमने करने हैं। जैसे मैंने आपको लैंड मार्किंग का कहा, तो लैंड मार्किंग हमने पूरे सदर टाउन में शुरू की हुई है। आप जहाँ जाएंगे, 3 तलवार हो, क्लिफ्टन हो, सदर हो, अब्दुल्ला हारून रोड हो, उन तमाम जगहों पे लैंड मार्किंग तो हमने शुरू की हुई है। उसके बाद अगर तरक्याती काम के हवाले से अगर मैं बात करूँगा तो हम जो है आरामबाग पार्क जो है उसको हम लोग एक वाटर पार्क बनाने के लिए जा रहे हैं। वो शहर के बीच में, सदर टाउन के बीच में एक पार्क आता है कि आवाम को करीबी तफरीह दी जाए। इसके अलावा हम जो है क्लिफ्टन के अंदर एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जहाँ पर हर किस्म की स्पोर्ट फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। उसके अंदर हमारी माएँ बहनें भी हिस्सा ले सकेंगी। इस तरह दीगर और काम है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम हो रहे हैं। पेवर ब्लॉक के काम है, ब्यूटिफिकेशन के काम है। आप जहाँ शारा लियाकत पे वहाँ स्टॉर्म ड्रेन की लाइन डाली जा रही है, जिसको लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे। हम पहले स्टॉर्म ड्रेन की लाइन क्यों डाल रहे हैं कि जो बारिश का पानी भर जाया करता था, अब वो बारिश का पानी नहीं भरेगा। वो जहाँ पे भी बारिश होगी, पानी उन लाइनों के ज़रिए जाके वो निकासी हो जाएगी और रोड क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन, लाइट, ये सारे काम शारा लियाकत, आपका खिजरा मस्जिद के पास, सिंध हाई कोर्ट के पास, ये तमाम जो एरिया हैं, आपको यहाँ पे ये तब्दीली नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा रहमान भाई, आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि आखिरी कराची के इलाके सिर्फ सदर में ही इंक्रोचमेंट का खात्मा हो रहा है या पूरे सदर टाउन के अंदर ही खात्मा होगा? देखिए, पूरे सदर टाउन में हो रहा है, पूरे सदर टाउन में हो रहा है। चूँकि सदर का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट थी, शिकायत थी, और ये एक ऐसा हमारे पास एक टारगेट था जिसको अचीव करना बहुत एक मुश्किल काम था। यहाँ पर हमने जो सिक्योरिटी इदारे, पुलिस है, उनकी भी मदद ले रहे हैं। जो हमारा इसके ऊपर डिपार्टमेंट है, आपको पता है हमने अभी इसी वजह से हमने अपनी 2 न्यू गाड़ियाँ ली हैं, हमने 20 मोटरसाइकिल ली हैं, हमने एक लोडर लिया है, हमने तमाम चीज़ें अपनी लैंड डिपार्टमेंट जो हमारा इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट है, उसके लिए हमने लिए कि हम इसको तमाम रोडों को क्लियर कर सकें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लेन ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने भी फोकस ज़्यादा किया हुआ है। अब इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह पूरे सदर टाउन को इंक्रोचमेंट से पाक करेंगे। जी, हमारे साथ यहाँ पे ट्रैफिक सेक्शन के आर के साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ी आजमाइश में हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस से तो इख्तियारात ले लिए गए एक तरह से देखा जाए, तो क्या समझते हैं वन वे आने वाले को भी नहीं रोक सकते? ट्रैफिक के जो और दीगर कवानीन है, हेलमेट तो अब आपकी पहुंच से दूर हो गया पूछना, और अभी हमने देखा है कि अगर कोई बच्चा भी बाइक चला रहा है तो उसको भी आप रोक के नहीं पूछ सकते कि तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है, तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम किसी गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? तो बड़ा हसास मामला है। क्या समझते हैं, इसमें कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे डीआईजी साहब से? हमारी तो हर तरफ से रिक्वेस्ट ये है कि देखें, अभी आपके सामने जैसे दो मोटरसाइकिल वन वे वाले ये अंदर मार्केट से बाहर निकल आते हैं, मार्केट से बाहर निकलते हैं तो ये एकदम से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको रोक नहीं सकते हैं। और इख्तियारात वैसे भी आपको पता है हमारे पास नहीं है, मोटरसाइकिल को कोई भी गाड़ी किसी किस्म की हो हम रोक नहीं सकते। कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? तो ये तो अफसरान देखो, ये कैमरे जो सिस्टम लगा है, ये तो हम तो खुशी है कि ये काम करें और ये वर्क में रहें। अब जिस जगह पे ये वर्क नहीं कर रहे वहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। ख़ास तौर पर ये सदर का इलाका जो है, यहाँ पर ये नई सिस्टम है, जिसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, इनको बार बार रोकना पड़ता है। अब वहाँ नफरी लगी हुई है, वहाँ से वन वे पे हम नहीं आने दे रहे, मगर ये बीच में जो शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, फ्लैट बने हुए हैं, अब ये शॉर्टकट के चक्कर में तभी आ जाते हैं।